नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, इस हाथ का एनालिसिस करते हैं। यह जातक श्रीलंका की है, डिस्ट्रिक्ट है माटारा। इनका नाम है सरभिल दर्शा। 24 वर्षीय युवक है। यह भी अपनी ज़िंदगी के बारे में हर कुछ जानना चाहता है। काम के सिलसिले खास तौर से ये जानना चाहता है कि इनका काम कैसे होंगे। साथ में विदेश जाने का योग है कि नहीं, ये भी जानना चाहता है। साथ में फाइनेंशियल कंडीशन किस तरह होगा, ये भी जानना चाहता है। और ज़िंदगी के साथ जुड़ा हर वो पहलू के बारे में ये जानना चाहता है कि इनका ज़िंदगी कैसा रहेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इनका हाथ का एनालिसिस करते हैं। अभी दोस्तों इनके हाथ का मुख्य रेखा के ऊपर पहली नज़र डालते हैं। उसके बाद नवग्रहों की विश्लेषण देंगे आपके सामने, क्या क्या परिस्थिति है, क्या क्या ग्रह रिजल्ट देने में किस तरह बाध्य है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये देख पा रही है, ये है इनकी ज़िंदगी की रेखा यानी लाइफ लाइन, जो यहाँ से यहाँ आकर के यहाँ ठहरा हुआ है। तो बहुत हद तक तो लाइफ लाइन जो है अच्छा ही है, बहुत बिल्कुल बढ़िया है। इनका जो है आयु जो है 70 वर्ष बन रहा है, बहुत बढ़िया जी सकते हैं। साथ में दोस्तों इनके हथेली में बहुत कुछ ऐसा राज भी है जो हम अभी बताने जा रहे हैं आपके इस वीडियो के ज़रिए। जो इनका हथेली है, पहले मुख्य रूप से हम बता दें, इनका हथेली जो है सीमियन लाइन का हथेली है, जो हिंदी भाषा में बंदरिया हाथ बोलते हैं, क्योंकि इनका हथेली में माइंड लाइन नहीं है। ढेर सारा वीडियो में आपको मिलेंगे सीमियन लाइन कैसा है, सीनियन लाइन की हथेली कैसा होता है, किस तरह होता है। तो अभी देखिए, ये इनका जो हार्ट लाइन और मस्तिष्क रेखा बोलते हैं, ये दोनों मिलाकर के एक लाइन में बना हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं। साथ में एक छोटा सा एक तो माइंड लाइन भी यहाँ बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि माइंड लाइन नहीं है, इसको आप मान के चलिए कि यही इनका माइंड लाइन है। विशेष रूप से इनका हथेली जो है बिल्कुल बढ़िया ही है। ये जातक जिस टाइम हमको फ़ोटो दिया उस टाइम हमको ये भी बताया कि मेरा हाथ में हथेली में माइंड लाइन है नहीं है, तो मेरा ज़िंदगी सरवाइव करने में बहुत मुश्किल होंगे। तो मैंने बोला कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ढेर सारा हथेली जो है सीमियन लाइन जो है कम से कम दुनिया में 2 या 3% लोगों के हाथ में देखा देता है। वो भी 2-3% लोगों में से गिनी चुनी लोगों में भी विश्व विख्यात भी बनते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सीमियन लाइन कुछ कर नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आगे वीडियो में भी इस तरह सा फुल डिटेल वाला हथेली में हम बताएंगे ज़रूर। पहले ये जातक की हथेली को सुलझा लेते हैं। इनका मस्तिष्क रेखा और हार्ट लाइन दोनों जो है जुड़ा हुआ है, एक ही रेखाओं में बने हुए हैं, तो इसको सीमियन लाइन बोलते हैं, जो ईश्वर का कृपा रहता है हमेशा 110%। ये आप मान के चलिए। बहुत सारा हथेलियों में देखा कि सीमियन लाइन में एक्चुअली क्या होता है, भगवान का कृपा दृष्टि रहता है हमेशा। पहली बात तो वो है। तो अभी आइए दोस्तों, इनका मुख्य रेखा के ऊपर तो विचार हो गया, लेकिन अभी हम बताने जा रहे हैं कि इनके हथेली में उंगली से लेकर नवग्रहों तक। तो पहले आइए तर्जनी उंगली की पोर देख लेते हैं। ये पहली पोर, ये दूसरा पोर और ये तीसरा पोर बहुत हद तक अच्छा है। क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ कि इनका हथेली की उंगली जो है बिल्कुल आकाश की ओर देख रहा है, ये बिल्कुल बढ़िया है, शुभता है। साथ में दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये बृहस्पति की पर्वत भी ना ज़्यादा दबा हुआ है ना ज़्यादा उठा हुआ है, बिल्कुल बढ़िया ही है, बहुत हद तक अच्छा ही है। कम से कम इनके हथेली में 60% जो है रिजल्ट देने में सक्षम है। अभी आइए इनका मध्यमा उंगली की पहली पोर देख लेते हैं। ये दूसरा पोर और ये तीसरा पोर, यह भी बहुत हद तक अच्छा है। साथ में दोस्तों इनका जो पर्वत है थोड़ा सा दबा हुआ है, फिर भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इन पे भी रेखा बना हुआ है। ये है भाग्य रेखा और ये एक भी सिंबल का जैसे बन रहा है, बहुत हद तक इसको भी अच्छा माना जाता है। अभी आइए अनामिका की उंगली देख लेते हैं। ये पहली पर बिल्कुल बढ़िया है, ये दूसरा पर बिल्कुल बढ़िया है, ये तीसरा पर जो है बिल्कुल बढ़िया है। साथ में दोस्तों ये पर्वत ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है, बहुत हद तक इसे भी अच्छा माना जाता है। साथ में दोस्तों एक रेखा भी बना हुआ है, और ये रेखा किस तरफ है
किसके नीचे बैठा हुआ है, किसके ऊपर बैठा हुआ है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। यह भी बहुत शुभता में और ज़्यादा बढ़ोतरी करवाता है। अभी आइए इनका कनिष्ठ उंगली की पोर देख लेते हैं। ये पहली पोर, ये दूसरा पोर, ये तीसरा पोर बहुत हद तक अच्छा है। साथ में ये अनामिका की पहली पोर तक ये पहुंच गया है। आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल बराबर है। ये इनका जो स्पीच रिलेटेड है, ये कभी इनका पास प्रॉब्लम वाला तो बात नहीं है। और साथ में ये ग्रहों की परिस्थिति देखिए, ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है। बहुत हद तक इनको भी अच्छा माना जाता है। साथ में ये उंगली जो है सूर्य की ओर ही झुका हुआ है। ये बिल्कुल बढ़िया सूर्य और बुध का युति बना रहा है। बहुत हद तक ये भी सही है। साथ में आइए अभी मंगल पर्वत की ओर चलते हैं। ये पहला मंगल है और ये दूसरा मंगल है। ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है। बहुत हद तक ये पहला मंगल जो है थोड़ा उठा हुआ है, जो इसको गुस्सेल स्वभाव को दर्शाता है। लेकिन दूसरा मंगल जो है ना ज़्यादा दबा हुआ है ना ज़्यादा उठा है। बहुत हद तक ये मंगल अच्छा है। लेकिन ये पहला मंगल जो है ज़्यादा उठने से इनके लिए मतलब पूरा फुल फॉर्म रिजल्ट दे नहीं पा रहे हैं। तो ये जब भी बात भी जो करता है थोड़ा भारी भरकम आवाज़ के साथ बात करते हैं। कोई दूसरा आदमी सोचेगा कि ये गुस्से में हमसे बात कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है। अगर ये कुंडली होता तो दूसरा भाव को ही ये दर्शाता है कि दूसरा भाव में धन कुटुंब और वाणी का रिलेटेड रिप्रेजेंट करता था, तो कुंडली में वो देखा जाता है। लेकिन इसमें क्या है, ये भारी होने से मंगल, ये पहला मंगल भारी होने से इनका आवाज़ जो है थोड़ा भारी किस्म की होती है। तो अभी आइए चंद्र पर्वत की ओर चलते हैं। ये बिल्कुल चंद्र पर्वत है। बहुत हद तक इसे भी अच्छा माना जाता है। आप देख पा रहे हैं नहीं कहीं ढक दबे हैं, बिल्कुल बढ़िया परिस्थिति में है, रिजल्ट देने में सक्षम है। पत्नी का सुख जरूर मिलेगा। साथ में अड़ोस पड़ोस के भी हेल्प ज़रूर मिलेंगे इनको। अगर ये पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो तब भी इनको जा सकते हैं, क्योंकि यह चंद्र पर्वत जो है बिल्कुल बढ़िया है, स्वस्थ है, निपुण है। अभी आइए शुक्र पर्वत की ओर चलते हैं। ये है शुक्र पर्वत। बहुत हद तक इसे भी अच्छा नहीं माना जाता है, थोड़ा दबा हुआ है। साथ में दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये जो आड़ी रेखाएं है ये बिल्कुल बढ़िया नहीं है, इसे अशुभ माना जाता है। इस तरह से अगर लाइन अगर रेखाएं अगर बनेंगे तो इनके लिए एक लग्जरियस लाइफ को ये बहुत ख़राब करते हैं, परिस्थिति को बहुत ख़राब कर। गाड़ी लेने में बहुत मुशक्कत करना पड़ता है, घर बनाने में बहुत दिक्कत परेशानी आता है, एक लग्जरियस लाइफ जीने के लिए बहुत परेशानी उठाना पड़ता है। साथ में इनका अंगूठा की पोर देख लेते हैं। ये पहली पोर बिल्कुल बढ़िया है, ये दूसरा पोर भी बहुत हद तक अच्छा ही है, लेकिन इसमें भी आड़ी रेखाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि इनका शुक्र जो है कम से कम 20% भी रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है। ये बहुत हद तक इनका शुक्र खराब है। लेकिन एक दिशा के लिए इनके लिए अच्छा है। यहाँ एक एबो बना हुआ है, यब चिन्ह बना हुआ है, ये बहुत हद तक अच्छा माना जाता है। समय की ही बात है, एक समय इनके पास ऐसा भी आएगा शुक्र पर्वत अगर थोड़ा उठ जाएगा तो ये सुख सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। साथ में अभी आइए इनका राहु की क्षेत्र देख लेते हैं। राहु भी बहुत हद तक अच्छा नहीं है। ये आड़ी टेढ़ी रेखाई जो है इनको काट रहा है, भाग्य रेखा को काट रहा है। बहुत हद तक इसको अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन क्या करें, अभी ग्रहों का परिस्थिति खराब है, इसीलिए इनने हमको कांटेक्ट किया कि आपका वीडियो हम देखते हैं। टूटा फूटा हिंदी भाषा में ये बोल करके कि बोला कि हमारा हथेली आप एनालिसिस कीजिए, आपका जो भी दक्षिणा होगा मैं ज़रूर पेमेंट कर देता हूँ, आपका QR कोड है तो हमको दे दीजिए। बाद में हम बोला कि मैं फ्री में ये सेवा उपलब्ध करवाता हूँ दोस्तों, आपसे मैं कोई पेमेंट नहीं लूँगा। ये 1 महीना पहले आया हुआ था इनके हथेली, तो मैं इनको बोला कि जब शेड्यूल बन जाएंगी तब मैं आपका वीडियो जो है रिलीज़ करवा दूँगी। तो अभी आइए इनका केतु पर्वत देख लेंगे। केतु पर्वत भी बहुत हद तक अच्छा ही है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं एक फिक्स सिंबल की जैसे बन रहा है। ये आप देख पा रहे हैं ये लाइफ लाइन ही हो गया। ये आकर के इस तरफ से एक, ये इस तरफ से एक मच्छी की सीन जैसे बन रहा है, एक सिंबल बन रहा है। बहुत हद तक इसे शुभ माना जाता है, क्योंकि इनका शनि पर्वत बहुत हद तक खराबी है, और साथ में इनका राहु की पर्वत जो है यह भी बहुत हद तक खराब है। लेकिन इनका केतु पर्वत जो है बिल्कुल बढ़िया है, स्वस्थ है।
तो दोस्तों इनका हथेली का पर्वतों के विषय में हमने बात कर ली, बहुत हद तक तो अच्छा ही है। लेकिन दोस्तों एक बात हमने बताना भूल गए आपको, जो इनके हथेली में मौजूद है एक बहुत खास रेखा है जो इसको शुक्र बलय बोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत हद तक इसे अच्छा माना जाता है। ये होने से थोड़ा टाइम लगता है इनका नसीब आजमाने में, लेकिन एक समय इनके पास आएगा जब ये पीछे मुड़ के भी देखने के लिए इनके पास टाइम नहीं रहेंगे। इतना स्पीड से ये लाइफ को सेटल करेंगे कि आड़ोस पड़ोस में लोग देख कर के हैरान रह जाएंगे। ये शुक्र बलय का ही पावर होंगे, क्योंकि इनका मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में ये बिल्कुल ऐश्वर्य दिलाएंगे, ज़रूर 110% दिलाएंगे। साथ में दोस्तों देख पा रहे हैं ये भी एक रेखा है जो शनि पर्वत के नीचे है। ये फाइनेंस को दर्शाता है, बहुत हद तक इसे शुभ माना जाता है। साथ में ये भी का सिंबल भी बना हुआ है, बहुत हद तक इसे अच्छा माना जाता है। आप जब भी सुबह सो के उठेंगे तभी तुरंत बाद आप नहा धोकर ही खाना खाइएगा ज़रूर। चाय पिएंगे तब भी आप नहा धोकर ही खाना खाइए। सुबह रात को जब सो के उठेंगे सुबह को, तब आपका शरीर जो है पाक पवित्र होना चाहिए। पाक पवित्र होने से ये रेखाएं जो है बिल्कुल बढ़िया काम करेंगे, 110%। साथ में दोस्तों आप देख पा रही हैं ये केतु पर्वत से स्टार्ट हुआ है इनका भाग्य रेखा, जो यहाँ आकर के ये हृदय रेखा तक पहुँच गया। बाद में ये जा कर के ये इनका शुक्र बलय तक टास्ट हुआ है। साथ में आगे जाके एक रेखा इस तरफ से आया हुआ है। ये बिल्कुल बढ़िया ही है। इनका नसीब आजमाने में थोड़ा टाइम लगेंगे, लेकिन फिर भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। 30 के बाद इनका जो भी है, कोई भी परेशानी है, वो परेशानी जो है इनका सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि शुक्र बलय का बारे में विषय में बहुत कुछ बताना बाकी है। अगर बताएंगे तो कम से कम आपका वीडियो जो है 3 घंटा से ऊपर चला जाएंगे। और साथ में दोस्तों आप देख पा रही हैं ये इसमें एक ही ऐसे ही दिख रहा है, इनका मणिबन की रेखा है। ये हल्की फुल्की रेखा है, ढेर सारा आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर भी मैं इनको सलाह तो दिया हुआ हूँ कि 17 साल ये बिल्कुल जीवित रहेंगे, बिल्कुल परफेक्टली जीवित रहेंगे। लेकिन दोस्तों थोड़ा टाइम बाद, कम से कम 55 के बाद थोड़ा हेल्थ को देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे एक युवो बना हुआ है दोस्तों, ये देख पा रहे हैं। ये बीमारी को दर्शाता है। अगर ये खान पीने में अगर अपना शरीर में ध्यान नहीं रखेंगे तो बीमारी होने का खतरा बन सकते हैं। और थोड़ा इनको सलाह दूंगा ज़रूर, क्योंकि ये मंगल की परिस्थिति को देख करके, और साथ में ये हृदय रेखा यानी मस्तिष्क रेखा, ये दोनों जो है जीवन रेखा से साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो इस हिसाब से इनको तकलीफ बाद में देने शुरू हो जाएंगे। जो अभी दे भी रहा है ये देख पा रहे हैं। ये जो भी अभी डिसीजन लेगा उस डिसीजन में इनका खराब ही परिस्थिति मिलेंगे। लेकिन थोड़ा गुस्से को अगर कंट्रोल कर ले तो इनके लिए बहुत बेहतर रहेंगे, इनकी ज़िंदगी के लिए, सक्सेस के लिए। ये देख पा रहे हैं ये भी बहुत हद तक अच्छा ही है। साथ में यहाँ में भी एक मस्तिष्क रेखा के ऊपर भी एक त्रिभुज बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं। ये बिल्कुल बढ़िया ही है, अच्छा है, स्वस्थ है, बिल्कुल बढ़िया है। साथ में एक एक्सीडेंट का सूचक बन रहा है, कम से कम ये 35 के एज में, उसको भी थोड़ा संभाल के रखिए, क्योंकि ये जो मंगल रेखा है जो इसको काट भी रहा है। तो बाकी के स्थान जो है टेंशन लेने वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा चटक रहने से अच्छा है। और साथ में दोस्तों ये अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तब भी ये इनको मिल जाएंगे, क्योंकि पढ़ा लिखा इनने कर लिया है। इनने बताया कि क्या क्या इनके पास डिग्री है। अगर डिग्री है तो बहुत हद तक अच्छा है। थोड़ा गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। ये है आपका चंद्र पर्वत, ये भी बिल्कुल बहुत हद तक अच्छा है। इनका पत्नी का सुख इनको ज़रूर मिलेंगे। साथ में इसमें 2 रेखाएं बहुत स्पष्ट बना हुआ है। ये देखिए, कम से कम इनका 27 ईयर्स में इनका शादी होना तय है। और साथ में शादी के बाद ही इनका भाग्य उदय होना ज़रूर है, क्योंकि ये देख पा रहे हैं ये है इनका फेट लाइन जो यहाँ से आकर यहाँ, लेकिन इसको भी आप फेट लाइन ही बोल सकते हैं, जो चंद्र पर्वत से निकल करके इसमें ज्वाइन हुआ है। बहुत हद तक अच्छा है।
जो पत्नी होगा वो उच्च कोटि के मिलेंगे। साथ में किसी दूसरे का सहारा भी बहुत मजबूती से इनको मिलेंगे। लेकिन दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। अगर गुस्सा आपका कंट्रोल हो जाएगा तो आपके लिए कोई मुसीबतों का सामना करना नहीं पड़ेंगे ज़िंदगी में। गुस्से को आप पालना सीख लीजिए तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेंगे, क्योंकि आपका हथेली का उंगली भी बहुत हद तक अच्छा ही बताया जा रहा है अभी तक। अगर वो सही हो जाएगा तो ये भी धीरे धीरे आपका रिमूव होता जाएगा शुक्र का स्थान। अगर ये शुक्र का स्थान सही नहीं रहेगा तो आपको शराब का लत लग सकते हैं, ड्रग्स का लत लग सकते हैं, गुटखा खैनी इसका लत लग सकते हैं, किसी पराया औरत के साथ चक्कर लग सकता है। अगर इस तरह से आड़ी रेखाएं अगर आपके हथेली में शुक्र पर्वत में रहेंगी तो उसका सीधा सा मतलब इसी को दर्शाता है दोस्तों। तो सरभल दर्शा जी को मैं अनुरोध करता हूँ कि आप अपने लाइफ पे फोकस कीजिए, गुस्से को निकल बाहर कीजिए आपका शरीर से, नहीं तो बाद में आपको बहुत सारा पछताना पड़ेंगे। क्योंकि आपका एज में यह भी बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर रहा है, साथ में यह भी प्रदर्शन नहीं कर रहा है, एवर्सन बना हुआ है। तो इस एज में आप थोड़ा सतर्क रहिए। अगर सतर्क नहीं रहेंगे तो आपके लिए बहुत बुरा दिन आ जाएंगे। साथ में हृदय से कभी भी आप कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा माइंड को इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि इसमें देखिए ये सोडा जैसा लग रहा है, ये बहुत ही सोडा है, बहुत हद तक इसे भी अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन आपको हर तरफ से सुख सुविधा में आपको इजाफा करेंगे ये शुक्र बल ही, बहुत हद तक इसे शुभ माना जाता है और ये रिजल्ट देने में अभी टाइम आ गया है। 45 ईयर्स के बाद तो आपको बहुत मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब मिलने वाला है। आपका पत्नी के साथ भी बहुत कुशल मंगल व्यवहार रहने वाला है, बहुत हद तक अच्छा माना जाता है। ये देखिए 2 रेखाएं जो है ये अपना पति पत्नी का सुख को ही दर्शाता है, बहुत हद तक अच्छा है। ये 2 रेखाएं होने से 2 विवाह नहीं होगा दोस्तों, इसको आप गलतफहमी मत पालिए। ये 2 रेखा होता है कि पत्नी आपको कितना चाहता है, आप पत्नी को कितना चाहता है, इसको दर्शाता है दोस्तों। अगर आप गुस्से को कबूल नहीं करेंगे, कंट्रोल अगर नहीं करेंगे तो आपको दुश्मनी पैदा होने का भी बहुत चांसेस है, क्योंकि ये यहाँ पे भी रेखाएं बने हैं। अगर गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके ज़िंदगी के लिए बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेंगी। आपको बार बार मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आपके हथेली में शुभ रेखाएं बहुत है। हम अभी बताने जा रहे हैं। ये देखिए ये जो ऊर्ध्व रेखा देख रहे हैं, इसको भी सक्सेस की रेखा ही बोलते हैं, प्रगति की रेखा बोलते हैं। जो कामयाबी की जो सीढ़ी होता है ना, वो सीढ़ी को बोलते हैं। ये सब जो आड़ी रेखा है ये बहुत ही हद तक शुभ माना जाता है। अगर आप गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके लिए, आपके ज़िंदगी के लिए बहुत हद तक अच्छा रहेंगे। और थोड़ा ईश्वर भक्ति को भी आप दिखाइए, क्योंकि ये जो पर्वत है बहुत हद तक उठा नहीं है, थोड़ा सा दबा हुआ ही है। लेकिन अगर ये बहुत हद तक थोड़ा उठ जाते हैं तो भगवान का कृपा हमेशा आपके ऊपर रहेंगे। तो सरभल दर्शा जी, आप टेंशन मत लीजिए, आपके हथेली बिल्कुल ही बढ़िया है। कम से कम आपका एज 28 साल के बाद आपका भाग्य जो है उदय होने वाले हैं। कम से कम आपका 27 साल में आपका मैरिज होना तय है, और भी लव मैरिज का चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। अगर शादी आपके हो जाएंगे तो शादी होने के बाद 28 वर्ष के बाद आपको उन्नति की, कामयाबी की सीढ़ी आप चढ़ जाएंगे। साथ में दोस्तों से आप सहायता ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन उतना भी ज़्यादा सहायता मत लीजिए, क्योंकि ये शुक्र का पर्वत जो है यहाँ में जो आड़ी रेखाएं ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं, ये हो सकता है आपका गलत डिसीजन की वजह से आपको बहुत नुकसान करना पड़ जाए। तो इसमें भी आप थोड़ा सतर्क ज़रूर रहिए, क्योंकि सावधान रहने से आपके लिए बहुत हद तक अच्छा है। साथ में शुक्र के स्थान में ये प्रगति की रेखाएं देखने के लिए मिल रहा है। साथ में ये उंगली की पोर में भी ऊर्ध्व रेखाएं देखने के लिए मिल रहा है, यह भी सक्सेस को ही दर्शाता है। साथ में ये चंद्र पर्वत जो है बिल्कुल बहुत हद तक इसे भी शुभ माना जाता है। साथ में अगर आप नौकरी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपका रेखाएं बन रहा है, बहुत हद तक ये भी शुभ माना जाता है। तो दोस्तों
इस तरह से रेखाएं अगर आपके हथेली में भी है तो ये शार्विल दर्शा जी को जो बात हमने बताया उसी तरह का नॉलेज यानी आपके ज़िंदगी में भी घटने वाला है। तो अगर इस वीडियो को पसंद आए कम से कम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, एक तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें, साथ में दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मैं अभी विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।